मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, मनीष कुमार वर्मा जी, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, अभियंतागण, कर्मीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, मैं सबसे पहले तीनों विभाग को, ग्रामीण कार्य विभाग को, पंचायती राज विभाग को, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने विभाग से संबंधित जो 7 निश्चय से संबंधित कार्यक्रम है उन्होंने आज शुरुआत करा दी। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। 7 निश्चय हम लोगों के महागठबंधन का साझा कार्यक्रम का हिस्सा था। चुनाव के पूर्व ही हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी और बिहार की जनता ने जब पुनः जनादेश दिया तो हम लोगों ने 7 निश्चय को अमली जामा पहनाने के लिए मंत्रिपरिषद की मंजूरी भी दी और इसके लिए जो भी योजनाएं बननी थी उनके सूत्रण का काम प्रारंभ कर दिया और हम लोगों ने समझा कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है, समय सीमा के अंदर हमें इसे क्रियान्वित करना है। तो हम लोगों ने समझा कि इसे हमें मिशन मोड में पूरा करना होगा। इसलिए सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए और पूर्व से भी जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे जो मिशन मोड में हम संचालित कर रहे थे, जैसे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन या इसी प्रकार से मानव विकास मिशन, इन सभी चीजों को भी हम लोगों ने बिहार विकास मिशन के साथ मिला दिया। यानी जो हमारे 7 निश्चय हैं और पूर्व से जो मिशन मोड में कार्य हो रहे थे, जिन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा था, सबको एक समेकित स्वरूप प्रदान किया गया और बिहार विकास मिशन के जरिए उसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। बिहार क्रियान्वित तो संबद्ध विभाग करेंगे, लेकिन बिहार विकास मिशन का काम है इन सभी चीजों का अनुश्रवण करना, उनको सही परामर्श देना और जहाँ भी अंतर विभागीय किसी बात को लेकर कोई प्रश्न उठे तो उसका समाधान निकालना, समय सीमा करना। तो अब तो 7 निश्चय का क्रियान्वयन लोगों के सामने है। हम लोगों ने 2015 में कुछ और घोषणाएं की और इस पर काम शुरू किया। हम 10 साल से जनता के दरबार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जनता के दरबार में अनेक स्तर पर अधिकारीगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी, पीडीओ, ये सब लोगों को लोगों के बीच उपस्थित होना पड़ता है निर्धारित दिन पर हर एक सप्ताह। इसके अपने अनुभव होते, लोगों को इसका लाभ लेना है। लेकिन 10 साल के तजुर्बे के आधार पर हम लोगों ने यह तय किया कि अब हम जो एक अवसर देते हैं, एक सुनने का अवसर देते हैं कि लोग अपनी बात कह सकें, लोग अपनी समस्याओं को रख सकें, उसका अवसर हम प्रदान करते हैं। समाधान की कोई गारंटी नहीं, हम सुन लेते हैं और लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमने उपयुक्त स्तर पर अपनी समस्याओं को रख दिया है और उसके समाधान का प्रयास भी होता है। अनेक चीजों का समाधान भी हो जाता है, लेकिन समाधान की कोई गारंटी नहीं। तो 10 साल के कार्य अनुभव के आधार पर हमने निर्णय लिया कि अब जिस प्रकार से हमने नीचे से ऊपर तक शिकायतों के निपटारे के लिए एक मशीनरी का विकास किया है, लोगों की मानसिकता भी बनी है हमारे प्रशासनिक तंत्र में, तो अब वो वक्त आ गया है कि हम इसे एक कानूनी रूप प्रदान करें। और बिहार पहला राज्य है जिसने कानूनी हक जनता को दिया है कि उनके शिकायतों का, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। यह अद्भुत चीज हुआ है। इसके पहले लोक सेवाओं का अधिकार कानून था, 2011 में हमने लागू किया। गवर्नेंस के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में जो पहल की गई है, बहुत लोगों को इन सब चीजों पर न ध्यान जाता है, उसकी कोई समझ। प्रशासन का मतलब क्या होता है, शासन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कोई बहुत सोच और उस पर कोई खास एक विचार हो, ऐसा हम बहुत कम लोगों को पाते हैं।
लेकिन हम पहले क्या देखते थे कि लोगों को किसी तरह की सेवा की जरूरत है। सेवा की जरूरत है का मतलब क्या है? सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है, इनकम सर्टिफिकेट लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है। और इसके लिए ब्लॉक में, अंचल में, सब डिवीजन में, जिला में लोग चक्कर काटते रहते हैं। उनका पासपोर्ट बनना है तो करेक्टर सर्टिफिकेट है, कई चीजों में ऐसे सर्टिफिकेट है जो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको महीनों का चक्कर लगाना पड़ता है और अंत में कुछ ना कुछ पॉकेट से निकाल कर देना भी पड़ता है। ये स्थिति है, लोग परेशान रहते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। तो 5 साल के अनुभव के बाद हमने 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया और उसका फायदा हुआ कि उसका केंद्र बन गया ब्लॉक से लेकर के विभिन्न स्तर पर, और लोग जाकर सिर्फ अपना दरखास्त जमा करें और निर्धारित तिथि पर आकर अपना सर्टिफिकेट लेना। ये काम हो गया। करोड़ों लोगों ने, और मुझे जहां तक मेरे पास फिगर आया 14 करोड़ से भी ज्यादा आवेदनों का निष्पादन किया गया पिछले 5 वर्षों में। आप सोच लीजिए 14 करोड़ आवेदन का मतलब समझते हैं? अगर आप एक आवेदन पत्र पर निष्पादन में खर्चा जोड़ लीजिए 200 रुपया से 400 500, जिस तरह का सर्टिफिकेट रहता था कुछ तो लग ही ना जाता, उसको निकाल के देना ही ना पड़ता था, नीचे नहीं तो चक्कर लगाना पड़ता था। जरा जोड़ लीजिए आप उसका हिसाब किताब, कितना हजार करोड़ लोगों की बचत हुई एक कानून बनाने से। अब इसके बाद दूसरा कदम हम लोगों ने उठाया, 2015 में ही हमने कानून बनवा दिए और कहा इसको लागू किया जाएगा 2016 में। 2016 में लागू करने के पहले ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, यानी शिकायतों का निपटारा भी होना चाहिए, ये हमने 2015 में कानून जब बनाया और उसके बाद इस पर अमल किया। इस बीच में पूरी तैयारी हो गई, लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ा, पद का सृजन करना पड़ा, उसके लिए केंद्र विकसित किया गया जिला के स्तर पर और सब डिवीजन के स्तर पर, और काम शुरू हो गया। लोग अपने शिकायतों को वहां भेजे, शिकायत लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं, सीधे शिकायत आप सब डिवीजन और जिला में 2 जगह दे दीजिए, वहां लोक शिकायत निवारण अधिकारी है, आपको सूचना जाएगी कि फला तारीख को आइए और जहां से आपकी शिकायत है वहां के अधिकारी को या उसके प्रतिनिधि को बुलाया जाता है और वहीं पर आपकी समस्या का समाधान कराया जाता है। जो भी समस्या का समाधान हो जाए इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब किसी को समझ में नहीं आता है, नकलची टाइप के लोग होते हैं बहुत लोग। जनता के दरबार में जब हम काम शुरू किया तो ढेर लोग बाद में नकल उकल करने लगे, तो समझ ही में नहीं आता है कि उससे एक स्टेज नहीं कई स्टेज आगे का कार्यक्रम हो गया। अब ये कानूनी हक है लोगों का, वो भी लागू कर दिया। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के सम्मेलन में गए, नारी सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला थी और उसमें नारी सशक्तिकरण पर भाषण लेकर हम बैठे तो उधर कोने से आवाज आ गई कि शराब बंद की। तो वापिस माइक पर आए कि अगली बार आएंगे तो बंद कर देंगे। लोगों ने पहुंचा दिया, फिर कर दिए, शराब बंद कर दिया। कितना झंझट उठाना पड़ रहा पता नहीं है लोगों को, क्या क्या झेलना पड़ता है हम लोगों को सोशल मीडिया में, और मीडिया में खास करके जरा अंग्रेजी पूरे तौर पर जरा देखिए क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। लेकिन हमको ऑडिट है और उस काम को कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आया तो देखना है, जाकर किसी गांव में देख ले, शहर के कस्बे में गरीब लोगों के घर में जाकर देख ले क्या परिवर्तन आ गया, कितना बड़ा परिवर्तन आया, तो उसको भी लागू कर दिया। और 7 निश्चय का जो ऐलान हम लोगों ने किया, 7 निश्चय पर अमल शुरू हो गया और लोक शिकायत निवारण कानून लागू किया। तो 5 जून को क्या है, संपूर्ण क्रांति दिवस है। लोकनायक जेपी ने 5 जून 1974 में ही गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। हम लोग उसी आंदोलन के सिपाही, इसलिए 5 जून को लागू किया। यही नहीं, बाद में विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को लागू कर दिया। शराबबंदी 1 अप्रैल से, विदेशी शराब भी बंद हो गया शहरों में 5 अप्रैल से।
और अब 7 निश्चय पर अमल शुरू हो गया। 7 निश्चय में एक निश्चय क्या था कि महिलाओं को सरकार की सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया गया। सरकार बनने के 2 महीने के अंदर इसको हम लोगों ने लागू कर दिया और जितनी वैकेंसी निकल रही है महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण उसमें निर्धारित है और 35% का निर्धारित है, लेकिन दरअसल 37% आरक्षण मिलता है महिलाओं को, क्योंकि बिहार में पहले से जो आरक्षण का कानून लागू है उसमें 3% स्थान पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 97% का 35% और वो 3% मिलाइएगा तो 37% है। तो बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को और तुम लोग पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में तो 2006 में ही आधा अधिकार दी थी, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में दी थी, पुलिस सिपाही में और सब इंस्पेक्टर की बहाली में ये तो 2 साल पहले कर चुके हैं 35% का आरक्षण महिलाओं को। लेकिन 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी घोषणा की कि सरकार की सभी सेवाओं में, राज्य सरकार की सभी सेवाओं हम इसे लागू करेंगे, लागू करेंगे। अब बाकी जितने निश्चय युवाओं के 2 अक्टूबर से लागू, उसको भी हम लोगों ने लागू कर दिया, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हो, स्वयं सहायता भत्ता हो या कुशल युवा कार्यक्रम हो जिसमें संवाद कौशल सिखाया जाएगा, कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा। तो ये सब काम तो हम लोगों ने शुरू कर दिए और यही नहीं, हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इसको भी 27 सितंबर से लागू कर दिए। और अब मुझे खुशी है कि आज घर तक पक्की गली नाली, टोला संपर्क निश्चय योजना, ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और शहरी गली नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, शहर हो या गांव, सबके गली का पक्कीकरण होगा और नाली का निर्माण होगा, ड्रेनेज होगा। हम लोगों का अपना अनुभव, हम हमेशा ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, विधानसभा या लोकसभा, और हमने देखा है कि बैसाख जैसे गर्मी के महीने में भी गांव में कीचड़ रहता था, पानी के निकलने का कोई उपाय नहीं, और उस समय से हम देख रहे हैं। हमारा अपना अनुभव 1977 से है, जब भी गांव जाते थे तो लोग इसकी मांग रखते थे। एक गांव में तो मुझको याद है 91 में जब लोकसभा के चुनाव, मेरा इलेक्शन काउंटरमांड हो गया था, एक आदमी का डेथ हो गया था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, तो मेरा चुनाव काउंटरमांड हो गया तो हुआ नवंबर में। उस बीच में घूमते रहते थे तो अपने क्षेत्र के वो गांव में गए तो कहा कि चलिए ना आप भी जरा गांव में घूम लीजिए। गांव में घूमे, पूरे गांव में कीचड़ था, लेकिन एक बार कहेंगे चलिए हम भी घूमे। अब सोच लीजिए 1.5 किलोमीटर हमको खुद वो जो घूमना पड़ा गांव में, कितना उसमें रोड़ा पत्थर भी करता था। तो ये चीज हम भूलते नहीं। ये लोगों की चाहत है, उनके घर में, उनके गांव में गली का पक्कीकरण हो और हर घर से पानी के निकास के लिए नाली का निर्माण, ये उनकी चाहत है। और जहां कहीं भी हम लोग जाते थे, एमएलए फंड से, एमपी फंड से ये सब काम बेटा कदा कराते रहते थे सारे जनप्रतिनिधि, लेकिन उससे पूरा काम तो संभव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसको निश्चय का हिस्सा बनाया। अब इस योजना के थोड़ा हर घर, क्षमा कीजिएगा, मतलब गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण एक निश्चय है, चाहे गांव हो या शहर। शहरी इलाके में किस तरह से गलियों की स्थिति, अभी हम 350वें प्रकाश पर्व की तैयारी के सिलसिले में, मेरी तो आदत है सब कुछ तय हो जाएगा, जब तक हम जाके जमीन पर नहीं देखते हैं तो मेरा मन संतुष्ट नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि हमको तो कुछ आता होता नहीं, लेकिन हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हमको बहुत चीज समझ में आ जाती है। वैसे कुछ नहीं हमको आता, लेकिन जब लोगों के बीच में जाते हैं, देखते हैं, तो अपने आप बहुत चीजें समझ में आ जाती है। तो इसलिए हम जरूर जाते हैं स्पॉट पर, फील्ड में। जब गया साहब सब जगह काम हुआ, लेकिन जो तख्त हरमंदिर साहब है उनके दोनों तरफ जो गली है उसको देखने के बाद, अब खैर उस चीज को तो छोड़ दीजिए, उसका किस तरह से अब निर्माण हो रहा है, बिल्कुल सुंदर ढंग से होगा, किसी को कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन पटना शहर की ये हालत,
गलियों की ये हालत, तो गांव की क्या हालत होगी? इसलिए शहर हो या गांव, यहाँ पटना के मेयर साहब बैठे हुए, ये सब हम लोग करवा रहे हैं पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से, ताकि एक एक मोहल्ले में, टोले में, गांव में हर जगह गली का पक्कीकरण हो जाए, नाली का निर्माण हो जाए, लोगों का आना जाना सुगम हो। हम जब घूम रहे थे अभी पटना साहिब इलाके में, तो जिस तरह से जहां नाला, अंडरग्राउंड नाले का निर्माण हो रहा है, गली ठीक से बन रही है, कितनी लोगों को खुशी थी। और किसी जगह पर अभी उखड़ा हुआ है तो वहां के लोग कह रहे थे कि जरा इसको ठीक करा दीजिए, तो उनको मालूम नहीं था वो ठीक होने ही वाला था। कितनी बड़ी आवश्यकता है, आज हमने खुद भी देखा, ये तो पहले का अनुभव था ही। ताकि उसी योजना को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आज से उसकी शुरुआत हो रही है। नगर विकास विभाग भी इस काम को करेगा और पंचायती राज विभाग का काम करेगा। वार्ड के स्तर पर लोगों की सभा करके लोगों से प्राथमिकता का निर्धारण कराया जाएगा, और टोला स्तर पर, ये क्षमा करिएगा, वार्ड स्तर पर वो कमेटी बनेगी, ये सब चीज को देखेगी। जिसके लिए बन रहा है वही इस काम को देखेगा, कोई दूसरा जाके ठेकेदार बना करके भाग नहीं जाएगा। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के देख रेख में बनाया जाएगा। अब तो ये उम्मीद की जाएगी कि अपना काम तो लोग ठीक से करवाएंगे, दूसरे का काम तो इधर उधर कर नहीं सकता हमारे, लेकिन अपना ही काम करना है तो ठीक से करेंगे, ये मान करके। और योजना का विकेंद्रीकरण, इसके पीछे हम लोगों की अवधारणा ये है कि अगर विकेंद्रित ढंग से कोई काम करेंगे तो उसी तरह से हर इलाके के काम की शुरुआत हो जाएगी और एक समय सीमा के अंदर काम पूरा हो जाएगा। तो 20% जो ये 5 साल में इसको बनना है, तो 20% इलाकों को इसी साल लक्षित किया गया, टारगेट किया गया, और अब ये शुरू हो रहा है तो हर जगह। और इसके अलावे हम लोग सड़क बहुत बनवा रहे हैं, मुख्य सड़कों का भी निर्माण हो रहा है पथ निर्माण विभाग के द्वारा, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रूट्स हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ये सब काम चल रहा है। और इसके अलावा भी अन्य सड़कों का निर्माण विभिन्न योजनाओं से किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि जब भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो कोर नेटवर्क बना, तो उनका तो था कि 500 की आबादी तक की, पहले तो 1000 तक की आबादी का था, तो हमने 1000 और 500 के बीच में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम शुरू किया। बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया कि 500 की आबादी तक का लिया जाएगा, तब 500 की आबादी तक उधर गया, और 499 से लेकर के 250 की आबादी तक को हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत लेना शुरू। वो काम तो हो रहा, उसके लिए भी पूर्ण नेटवर्क बना, प्रचारित किया गया, सब तरह के जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे टोले और गांव छूट गए, बसावट छूट गए। हम लोग गांव में जाते थे, गांव है बड़ा, और वहां तक तो हम लोगों ने सड़क बना दी, और मान लिए कि सड़क गांव सड़क से जुड़ गया, और गांव के अंदर की गली का, नाली का निर्माण करा ही रहे तो निश्चित थे। लेकिन बड़े गांवों के साथ बहुत टोले जुड़े हुए, और उन टोलों में समाज के कमजोर वर्ग के लोग ही रहते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति, सब जनजाति के हों, दलित समाज के लोग हों, या पिछड़े में भी ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग, वही लोग ज्यादातर उन टोलों में रहते हैं। उनके यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ ये टोला संपर्क निश्चय योजना की शुरुआत की। और इसमें बाकी जो भी बसावट, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के कोर नेटवर्क से छूट गए, उन लोगों को भी, उन बसावटों को भी शामिल किया गया है। लेकिन मुख्यतः इसका है कि जो मुख्य बसावट या गांव जिसका नाम है, जिसकी अपनी एक पहचान है, वहां तक तो सड़क बन गई, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए टोले हैं वहां तक सड़क नहीं बनी। इसलिए इसके लिए ये काम हुआ, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। और इसके लिए पूरा आपको दिखाया गया, जो छोटा सा चित्र दिखाया उससे आपने देखा हो, हम लोगों ने इसका पूरा जो कुछ भी होता है सैटेलाइट इमेजरी से उसको निकाल करके ग्राउंड वेरिफिकेशन कराकर उसका एक नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क के आधार पर आज काम शुरू हो रहा। मुझे खुशी है कि अब
जहां तक संपर्कता का सवाल है, कनेक्टिविटी का सवाल है, 12मासी संपर्कता का सवाल है, उसमें अब हमारा कोई गांव टोला छूटने वाला नहीं है। और 5 साल के अंदर सब लोगों के गांव की संपर्कता और गांव के अंदर की गलियों का पक्कीकरण और नाली का निर्माण हो जाएगा। तो कल्पना करिए लोगों की फीलिंग कैसी होगी, कैसी फीलिंग होगी लोगों की। और हर घर नल का जल भी शुरू कर दिया। शहर में ही नल का पानी नहीं, अब घर घर में गांव में भी नल का पानी होना चाहिए। जब नल का पानी की शुरुआत की तो फिर लोग नहीं देखे चापाकल के हिमायती तुरंत बन गए, तो हमने कभी चापाकल को भी मेंटेन रखा, क्योंकि कोई एक ही स्रोत का पानी नहीं, चापाकल भी मेंटेन रहेगा। और यही नहीं, हमने यह भी तय कर लिया है कि अब गांव के अंदर सार्वजनिक स्थल पर जो कुएं थे उनका भी जीर्णोद्धार करा देंगे। क्योंकि इस बार अप्रैल महीने में देखा इतने बड़े पैमाने पर अगलगी की घटना घटी। बचपन से जब से याद है मुझे नहीं कभी इस बात का एहसास था कि इतनी आग लगने की घटना घटी होगी जितनी अगलगी की घटना इस बार बैसाख महीने में हुई। तो उसी समय से कि धीरे धीरे लोग चापाकल पर आ गए, कुआं का ध्यान छोड़ दिया, तो अब कुआं भी ढहता चला जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जब आग लगती है, पहले तो दमकल को तो आने में समय लगेगा, लेकिन उसके पहले तो तालाब और कुआं के पानी से लोग आग को बुझाने की कोशिश करते हैं गांव में। तो इसलिए गांव के कुओं का भी जीर्णोद्धार हम लोग करा देंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से, आपदा से निपटने में लोग सक्षम रहे। तो नल का पानी सबका सपना, सबकी चाहत। कौन नहीं चाहता है कि घर में नल का पानी, और नल का पानी भी जो हम लोग देने जा रहे हैं दोनों प्रकार का, जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं, यानी कहीं क्लोराइड है, आर्सेनिक है, आयरन, उसका ट्रीटमेंट करते हुए घर में नल का पानी पहुंचाए। और जहां यह सब समस्या नहीं है, जल नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर ठीक है, तो उसकी भी आपूर्ति दोनों प्रकार की के इलाकों का वो चिन्हित करके उस हिसाब से स्कीम बनी। तो बताइए, हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में नल का पानी, गांव में गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण, ये सब काम, अब सब चीजों को जो लॉन्च कर दिया गया है। और अब इसके बाद एक चीज बचा हुआ है, जान लीजिए 7 निश्चय का एक अवयव, और बस एक काम बचा, और वो है घर घर बिजली पहुंचाने के लिए जो हमने कहा कि कनेक्शन देंगे, उसका सर्वेक्षण करवाना। देखिए, इस बार कोई काम हवाई नहीं होने दे रहे। अगर छोड़ दीजिएगा तो लोग कोई ना कोई आंकड़ा, एसीसीसी का डेटा या कहीं और डेटा ले करके उसके आधार पर स्थिति बना देते हैं। कितना घर को बिजली मिला हुआ है, इतना घर बचा हुआ है, इसको बिजली देने के लिए इतना पैसा चाहिए, सैंक्शन हो गया। अब बाद में पता चला हम लोग 2019 में लग जाते हैं वोट मांगने, तो घर में कहता कि हमारे यहाँ तो बिजली नहीं आया, तो उसमें कैसा महसूस होता है, जितना मेहनत किए बेकार चला गया। अब मेरे जैसा आदमी हम पर कितने भावना चोट पहुंचती है कि मेहनत करके काम कर रहे हैं, काम न हो तो बहुत दुख होता है। इसलिए हमने कहा कि एक एक घर का सर्वेक्षण हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का सर्वेक्षण होगा, और 70% से ज्यादा सर्वेक्षण का काम हो चुका है। वो जैसे ही पूरा होगा, नवंबर महीना में टारगेट है, जब हम पहला रिपोर्ट कार्ड 20 नवंबर को इस बार पेश होगा, उसके पहले वो भी लॉन्च हो चुका होगा घर घर बिजली का। अब 20 तारीख को रिपोर्ट कार्ड फिर लोग रख देंगे कि साल भर में क्या हुआ। बहुत लोगों को लगता है तो कुछ हुआ ही नहीं, जब पढ़ेगा तो समझ में आएगा, उसको फेंक देगा कचरा। लेकिन सच्चाई तो लोगों को मालूम है ना, लोग नीचे महसूस करते हैं। आपदा आई, इतना फ्लड आया, अगर जाकर के फ्लड अफेक्टेड एरिया में पूछिए तो लोगों की क्या फीलिंग है। हम भाई रोक नहीं सकते, आपदा को कोई रोक नहीं सकता, उसके न्यूनीकरण के लिए हम प्रयास करें, उसके रिस्क रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपदा आ गई तो ऐसी स्थिति में लोगों को राहत मिले, ये जिस प्रकार से काम होता है। अरे एक आदमी के घर में मर गया, 3 दिन 4 दिन उसको पैसा 4 लाख रुपया नहीं मिला था। हम तो टेलीविजन देखते रहे, लेकिन संयोग से उस दिन मेरी नजर पड़ गई। अरे
इसको पैसा नहीं मिला, तुरंत पूछताछ की और हमने कहा सब पर एक्शन लेके अंजनी बाबू को हमने कहा सस्पेंड करिए ऊपर से नीचे तक। पता चला 2 घंटा के अंदर 4 लाख रुपये। यह है काम करने का मोड़ तौर तरीका और ये काम हो रहा है। इसलिए जनता के स्तर पर कोई प्रॉब्लम नहीं, राजधानी के स्तर पर तो प्रॉब्लम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। राजधानी के स्तर पर तो तरह तरह की मानसिकता के लोग हैं जिनको क्या मतलब है कि गांव में रहने वाले गरीब को शौचालय बन जाए, उसको क्या लेना देना है कि गांव की गरीब का पक्कीकरण हो जाए, उनको क्या मतलब है? वो तो अपने खुद बढ़िया जगह पर रखते ही, उनको क्या है कई सब चीज से लेना देना। तो कोई और चीज है, हमारे मीडिया वाले बंधु हैं कि स्पेस रिजर्व ही रखते हैं कुछ लोगों के अनर्गल बयानबाजी के लिए स्पेस रिजर्व, इधर से भी जवाब देने वाले का स्पेस रिजर्व देखते ही नहीं, हम की काम में लगे रहते। तो ये सब सारा काम हो रहा है और यही कहीं आपको लॉन्च हो रहा है इतना बढ़िया सब, और कई तरह से नई योजनाओं की शुरुआत भी हो रही है। तो मुझे इस सब चीजों के लिए मैं फिर से बधाई देता हूं और अब योजनाओं का तो अनुश्रवण हो ही रहा है, लेकिन अब हो गया बहुत, सरकार बने हुए अब लगभग 1 साल, अब रिपोर्ट कार्ड वगैरह भी रखने ही जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन अब अंजनी बाबू फिर मेरा मन निकल करके फील्ड में देखने का हो। छठ के बाद, छठ का सुबह वाला अर्घ जो है 7 तारीख को, तो हम 9 तारीख को निकले निश्चय यात्रा। 9 नवंबर से अब निश्चय यात्रा पर निकलेंगे और ये सब चीज देखेंगे, हमारे 7 निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो केंद्र बने हैं उसकी फंक्शनिंग को देखेंगे, शराबबंदी, और जब घूमेंगे तो इन सब लोगों के साथ मिलेंगे, महिलाओं के साथ और सब लोगों के साथ मिलकर के, और नीचे उसकी समीक्षा। एक बार हम प्रमंडल स्तर पर शराबबंदी को लेकर के और अन्य योजनाओं की समीक्षा कर चुके और महिलाओं में जागृति, लेकिन फिर अब हम ये जिला स्तरीय जो कार्यक्रम होगा इसमें 9 नवंबर से अब निश्चय यात्रा पर निकल जाएंगे। सब देखने दाखने के बाद अंत में होगा लोगों के साथ संपर्क, संवाद, ये सब होगा, सभा होगी और जिसमें ये जो शराबबंदी का है तो लोगों को पता भी चलेगा कि जनमानस क्या है। शराबबंदी के लिए जो कानून बना तो वो तो कहता है कि बड़ा ही तालिबानी कानून, हम रोज कहते हैं इसको गैर तालिबानी बनाने का उपाय बता दीजिए। शराबबंदी पर तो कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन कानून में अगर कड़े प्रावधान है तो बताइए शराबबंदी इफेक्टिवली लागू रहे, और अगर उसमें सजा के प्रावधान को कम करना है तो उसको कोई एतराज नहीं, तो गौर किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। लेकिन शराबबंदी का जो लाभ हो रहा है और नीचे इधर उधर सब 2 नंबर का कारोबार करता है, आप जानते हैं हम लोगों की नजर बड़ी सख्त है। देखे ना कल एसडीओ डीएसपी दोनों एक साथ धरा गया, पता है ना, जान इसके पूरे बिहार पर नजर है, चाहे वो पुलिस वाले हो कि एक्साइज वाले हो कि प्रशासन वाले हो कि राजस्व वाले हो या इंजीनियर साहब लोग, सब जरा काम कीजिए बढ़िया से, तनख्वाहों का बहुत अच्छा मिल रहा है। 6ठा वेतन आयोग की सिफारिश से भी खूब अच्छा मिलता है, लेकिन 7वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो भी मिल जाएगा आपको। सेवा करिए, ठीक से काम कीजिए, और आपकी तकलीफ को देखने के लिए हम हैं, हम देख लेंगे, लेकिन इधर मत करिए। कई लोग को तो लगता है बिना कुछ कमाए उसका मन नहीं मानता। एक आध बार मेरा तजुर्बा पता चला कि पैसा कमा रहा, सब किसको का बाल है ना, बच्चा है, पैसा कमा रहा, वो सोचता है कि साथ पुस्तक भला कर, अरे किसका तो वो पूछते नहीं है किसका भला कर, लेके जाइएगा ऊपर, कफन में कोई पॉकेट होता है, ऊपर लेके जाइएगा। और जान लीजिए जो इस तरह से 2 नंबरी कमाता है वो किसी के काम नहीं आता है, उसके बाल बच्चा पोता पोती के काम नहीं आता है, वो कोई दूसरे के कहानी में चला जाता है। उठा करके देख लीजिएगा, देश भर में अगल बगल सब जगह से पता कर लीजिएगा। और हमको तो लगता है कि यह एक बीमारी है,
इसका इलाज होगा जरूर। ये स्वभाव है, ये बीमारी है। कोई खाने वाला नहीं है, काहे के लिए इतना माल जमा कर रहे हो? क्या करोगे? हीरा खाओगे? हीरा तो जहर है, मरिए ना जाओगे। क्या खाओगे? लेकिन फिर भी तो ये तो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग भी भाई सब तरफ से सतर्क हैं, सजग हैं। कोई मामूली काम है, हम लोगों को मालूम नहीं है। शराबबंदी लागू करेंगे तो क्या इधर से 2 नंबर के कमाएंगे? जो 400 रुपया 500 रुपया में बोतल मिलता था, आजकल 5000 रुपया में खरीदने को लोग तैयार है। किसी के पास तो पैसा की कमी नहीं है, अथाह पैसा है, तो उसको क्या लगे? तो उसको पीने की आदत है, तो कहीं से मिल जाए उसके लिए तैयार ही रहता होगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि चलो भाई 2 बोतल यहाँ से वहां चुरा के पहुंचा देंगे, इसी में हमको 1000 रुपया मिल जाएगा। तो मालूम नहीं है इस तरह की प्रवृत्ति होती नहीं है, खूब प्रवृत्ति होती है, सबको मालूम है। ये मनुष्य का दुर्गुण है। मनुष्य में सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है। कुदरत ने इंसान का ऐसा इवोल्यूशन किया है, उसका इवोल्यूशन इस प्रकार से हुआ कि सब तरह के लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, सब तरह के लोग। तो कानून की तो अपनी सीमा है। मर्डर होने पर 20 वर्षा होगा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा होगी, तभी मर्डर होता है। पता है ना कि अपराध करने पर सजा होगी, तो सबको मालूम है। इस सजा सिर्फ के प्रावधान से बंद नहीं होगा, जागरूकता से, जन चेतना। तो ये जो हम निश्चय यात्रा पर निकलेंगे, अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी देखेंगे और साथ साथ जन चेतना का भी हम और उसको पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि हर आदमी की नजर रहे। सरकार की नजर तो रहेगी, लोगों की भी नजर रहेगी। और चारों तरफ से कितना दिन होगा ये, कुछ दिन करते करते इधर धराएगा, उधर धराएगा, यहाँ गाली सुनेगा, वहां बात सुनेगा, करते करते तो ठीक हो जाएगा। जैसे लागू किए थे उस दिन बहुत लोग हमारे खिलाफ बोलता था, हमको गलियाता था कि दारू बंद कर दी। लेकिन अब जान लीजिए गांव के हाथ में अब सब खुश है, बहुत प्रसन्न है। 6 महीना बीत गया, हम लोगों को खुशी हो रही है, छूट गई, आदत छूट गई, लत छूट गई, अब उसका लाभ दिखने लगा। 200 रुपया में 150 रुपया जो शराब में गवाता था, अब परिवार में लगाता है। परिवार का माहौल बदल गया, परिस्थिति आ गई। तो इस माहौल को भी जागृत करने की ये निश्चय यात्रा है। 7 निश्चय, लोक शिकायत निवारण अधिनियम और जितने हमारे कार्यक्रम, सब कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ ये जो जन चेतना का काम है वह भी उसका मकसद होगा। तो निकलेंगे यार, बैठे की तरह निकले नहीं, सब काम करते। यहाँ भी रहते तो काम ही करना पड़ता है हमको। जब हम पटना में रहते हैं तो उतना मन नहीं लगता है, सच बता रहा। आज दिल्ली में तो और बेकार, दिल्ली तो और बाहर, और पटना में बैठे बैठे मन नहीं लगता। जब हम फील्ड में चले जाते हैं तो भीतर से जुड़ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का चेहरा देखते हैं, अगर उनकी समस्या का समाधान करते हैं तो दिल में संतोष। इसलिए हम फिर से निकलेंगे, क्योंकि 7 निश्चय है, इसलिए यात्रा भी निश्चय ही, यह भी एक निश्चय है, हमारी यात्रा भी एक निश्चय है। तो निश्चय यात्रा पर निकल जाएंगे। अब मुख्य सचिव महोदय अपना सब तैयारी करवा लें, चारों तरफ अब जाकर के जहां जो होगा देखेंगे। सब लोग सचेत रहें, सजग रहें, काम ठीक से हो, क्रियान्वित हो, क्योंकि देखते रहना भी जरूरी है। सिर्फ योजना बना देने से सब कुछ नहीं होता, योजना का क्रियान्वयन जरूरी है। और क्रियान्वयन भी आदेश देने से नहीं, क्रियान्वयन में आपको खुद नहीं लगना। मेरा स्वभाव है हैंड्स ऑन अप्रोच। हम किसी चीज में देखते हैं कि यहाँ कोई कमी है तो खुद ही लग गए, लगा दिए, अगर इसको ऐसे कर दीजिए तो ठीक हो जाए। तो आज धनतेरस का दिन है। सबसे पहले हम और अपनी बात खत्म करने के पहले आप सबको इसकी हम शुभकामना भी देते हैं, दीपावली की भी शुभकामना देते हैं। और जो बिहार का जो लोक आस्था का महापर्व है छठ पर्व, सूर्य भगवान की पूजा, उसके लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जो प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का माहौल है ये कायम रहेगा, तो इस बिहार को नई ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी तो ग्रोथ रेट हमारा अच्छा है। यह चुनाव के पहले देख लिए थे ना भी तेजस्वी जी बोल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद है ना चुनाव के पहले कैसा बदनाम किया था हम लोगों को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड 1 नंबर पर है, कहाँ चला गया बिहार।
अब आजकल तो समय समय पर झारखंड जाने का मौका मिल जाता, देख रहे हैं वहाँ का हालत, देखिए आते हैं, आंखी से देख कर के आए। तो अगर छोड़िए, यहाँ पर बहुत तरह के काम हो रहे हैं, जनहित में काम हो रहा है और बिहार तरक्की के रास्ते पर जाएगा। सरकार का प्रयत्न और लोगों का सहयोग और आपसी प्रेम और सद्भाव यही मिलकर बिहार के पुराने गौरव को फिर से हासिल करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।